जय हिंद। आज हम लोगों के साथ साझा करने के लिए आपको अच्छा लगेगा, हम जो बताएंगे उससे आप लोग संतुष्टि आप लोगों को मिलेगा। आयुष संबंधित है प्रश्न है। आयुष संबंधित प्रश्न बनाने से पहले हम लोग को उसकी बेसिक बातों के बारे में पता होना चाहिए। बेसिक बात क्या क्या होता है इसके बारे में। सबसे पहले बात, आयुष संबंधित प्रश्न पूछता कैसे। आयुष संबंधित किससे रिलेटेड लगा के हमसे पूछेगा। आयुष संबंधित प्रश्न को बनाएंगे कैसे, ये हम लोग को जानना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, और हम ट्रिक भी देखेंगे जहाँ जहाँ ट्रिक की ज़रूरत होगी। लेकिन सबसे पहले हम आप लोगों को सिखाना चाहेंगे बेसिक मेथड से। बेसिक मेथड से कैसे किसी सवाल को सॉल्व करते हैं, क्या दिया रहता है, कैसे निकालते हैं, हम डायग्राम कैसे बनाते हैं। डायग्राम से आपको बताएंगे जो डायग्राम बना के हम उसको कैसे रिलेटेड कर सकते हैं, जो आपको जल्दी में उस चीज़ का आंसर आप निकाल सकते हैं। ठीक है, आयुष संबंधित प्रश्न बनाने के लिए नहीं आपको किसी उतना ज़्यादा थ्योरी रखने की ज़रूरी है, नहीं उतना कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है। बस आयुष संबंधित प्रश्न में 3 चीज़ें 4 चीज़ें उसकी स्थितियाँ उत्पन्न होती है। पहला स्थिति है वर्तमान आयु निकालने के लिए कहेगा। दूसरा स्थिति है बाद का आयु कहेगा। तीसरा स्थिति है पहले का आयु कहेगा। ये 3 कंडीशन है, और यह सभी कंडीशन आपको रेशियो देकर, कहीं की रेशियो दिया रहेगा, कहीं परसेंटेज दिए देगा परसेंटेज वाला, तो उसको हम रेशियो में चेंज करेंगे। कभी 10 साल बाद कहेगा, 5 साल बाद कहेगा, 5 साल पहले का कहेगा, ये सब होगा। अच्छा, किसी के एज में 5 साल बाद का एज पूछे या 5 साल पहले का एज पूछे। अब बताइए, मान लीजिए एक उदाहरण हम ले रहे हैं। एक लड़का था ए और एक बी है। ठीक है, यह अभी 7 साल प्रेजेंट में और ये भी प्रेजेंट में 14 साल है। इसके बीच में कितने सालों का गैप हो रहा है? अगर आप देखते हैं तो देखिए 7 सालों का गैप हो रहा है। 1 साल बाद लीजिए पुनः, ये 1 साल के बाद कितना सालों का हो जाएगा? 8 साल का। या 1 साल बाद कितना साल का होगा? 15 साल का। कितने सालों का गैप हो रहा है? 7 साल। तो हमें आयु संबंध भी साल का क्यों नहीं हो जाए, ये ध्यान में रख रहे हैं। दूसरी है, अगर हम इसको 3 स्थिति हम बता दिए आपको, 4 जो स्थितियाँ थी वो बताएं, लिख भी देते हैं कैसे। पहला स्थिति है वर्तमान आयु। दूसरा है बाद का आयु। तीसरा है पहले का आयु। और चौथा दिया रहेगा आपको रेशियो गिवन रहेगा। ये भी आप रख सकते हैं, बल्कि ये सब रटना नहीं है, बस इसी कंटेंट पे आधारित आपको क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, क्वेश्चन पूछे तुरंत सोच लीजिएगा उस क्वेश्चन के बारे में। अब देख लीजिए, एक डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम बना रहे हैं। डायग्राम में क्या करेंगे, ऐसा डायग्राम में खींचेंगे हर क्वेश्चन के लिए। ए प्रेजेंट, बी प्रेजेंटेज को प्रेजेंट कर रहा है, ए आफ्टर को, और यह बिफोर को, यानी यह वर्तमान को, यह बाद वाला, बाद का एज, बाद का आयु, ये पहले का आयु। ठीक है, इस पे भी इस डायग्राम पे ही हम ज़्यादातर क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। कुछ नहीं, सॉल्व तो हम करेंगे बेसिक मेथड से, लेकिन इस पे बैठाते कैसे, इस पे समझाते कैसे, सिर्फ हम इसी से लेंगे, आपको बताएंगे, और इससे हमारा बहुत ही जल्दी क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, बेसिक मेथड से ही हम आपको सिखाएंगे। ऐसा नहीं जब हम ट्रिक आपको बेसिक मेथड जान जाते हैं तो आपको आने वाले दिनों में ज़्यादा दिक्कतें नहीं होगी। हमें आप देखिए, या बच्चे क्लास का हो या अपर लेवल का क्लास हो, एग्ज़ाम हो रहा है, सभी में यह एक क्वेश्चन निश्चित रहता है, वो आयु संबंधित प्रश्न रहता है। आयु संबंधित प्रश्न बनाने के लिए उतना कुछ करने की जरूरत, बस इतना कंटेंट याद रखना है और अपने जीवन पे आधारित, अपने जीवन से रिलेशन बना के समझना है। कैसे समझना है? जैसे हम लोग ब्लड रिलेशन बनाते हैं, उसमें हम अपने से समझ लेते हैं। मान लीजिए अभी कहा ए और बी का वर्तमान आयु, मान लेते हैं हमारा और हमारा एक कोई करीबी है, उसका वर्तमान आयु का रेशियो दिया हुआ है, या वर्तमान आयु का रेशियो 2:3 दिया हुआ है। 10 सालों के बाद क्या होगा? क्या हम ही खाली बढ़ेंगे? 10 साल के बाद हमारी एज में बढ़ोतरी होगी? नहीं,
हम दोनों के एजों में 10 साल की बढ़ोतरी होगी, लेकिन एज हमें पता नहीं था, तो उसके बाद का रेशियो दिया होगा। अगर उसका रेशियो उसके 10 सालों के बाद का रेशियो दे दिया होगा, तो उससे रिलेटेड लगा के हम लोग वर्तमान आयु निकाल लेंगे और उससे पता कर लेंगे जो शुद्ध हम हमारे और उस हमारा जो कोई करीबी था या जो हमारा जिससे हमारा रिलेटेड हो रहा था उसका एज क्या है। ठीक है, उसी से संबंधित जितना भी आप आर्य सवाल आपके पास बुक होगा ही, देखिए इसी पे आधारित है, इसी 4 पे आधारित है, और इस 4 पे आधारित ही क्वेश्चन आपको सब में, या सगीर अहमद का भी क्वेश्चन बुक आप देखे ही होइएगा, बहुत सारा प्रकाशन का बुक है, उस सब में देखिए ऐसे ही है। ठीक है, और ट्रिक खुद से बनाइए, खुद से बनाइए जो ट्रिक कैसे बनता है, बेसिक जान जाइए, खुद से आप ट्रिक बना सकते हैं। ठीक है, तो हम आगे क्वेश्चन देखते हैं, उससे एक हमने एग्जाम्पल लिया आर्य सवाल का 1 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन ही हम सॉल्व करते चलते हैं। देखिए इसको बनाने के लिए पहले सिंपल मेथड लेते हैं, उसके बाद हम डायग्राम वाला बताएंगे डायग्राम से कैसे बनता है। सबसे पहले हम पहले मान लिए वर्तमान आयु ए की वर्तमान आयु 4x, बिकॉज यह जो x होता है यह दोनों में होता है। ठीक है, कॉमन के लिए हम लोग मानते हैं, और यह रेशियो हटाने के लिए हमने माना है। ठीक है, b की ठीक है, ये फर्स्ट लाइन यहाँ तक हमने पढ़ लिया। कहता है 5 वर्षों के बाद यह रेशियो 5:6 हो जाता है। 5 वर्षों के बाद, यानी यह जो रेशियो था यह 5 सालों के बाद 5:6 में हो जाता है। अब देखिए, अब हम यहाँ एक लाइन और लिखेंगे, 5 वर्षों बाद एक ही वर्तमान एक ही आयु, सीधे लिखिए एक ही आयु वर्तमान ही में जाएगा, एक ही आयु, ज़्यादा पढ़ा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 4x। अब बताइए 5 वर्षों के बाद इसके कहने का मतलब है 5 वर्षों के बाद उसके आयु में चेंजिंग होगा। चेंजिंग क्या हो, उसमें 5 साल और बड़ा हो जाएगा। अगर यहाँ वह 1 साल 4x सालों का था, तो वहाँ 4x + 5 ईयर्स का हो जाएगा, इतना ईयर्स का हो जाएगा। दूसरा b की आयु यही है, सेम है, 5x + 5। अब देखिए, अब क्वेश्चन में कह रहा है 5 वर्षों के बाद यह अनुपात इतना हो जाएगा। ठीक है, अब अनुपात हो जाएगा, इसका मतलब है a की आयु बटा b की आयु बटा 5/6। कौन आयु, तो 5 वर्षों के बाद क्या आयु, ए वाला आयु की बात कर रहे हैं हम, इसका रेशियो निकालें। अब यहाँ सॉल्व कीजिए, ये आया हमारा 4x + 5, ये आया 5x + 5, हमारा रेशियो 5/6 था। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो देख रहे हैं 6 4 जा 24 होता है और 5 5 जा 25 होता है। इस दोनों को घटाएंगे तो x आ जाएगा। ठीक है, 6 5 जा 30, 5 5 जा 25, यानी घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। इसका मतलब जो हमने प्रोपोर्शनल राशि माना था, ठीक है, वो समानुपाती राशि जो हमने माना था वो हमारा x आया। आपका a की वर्तमान आयु क्या था, फोर एक्स था, यानी 20 वर्षों का, 4 × 5 20 ईयर्स। ठीक है, अगर b की पूछे तो 5 × 5 25 ईयर्स। अब देखिए इस दोनों के बीचों में क्या डिफरेंस था, वर्तमान आयु 5 सालों के बाद 10 साल, और आपसे पूछा कितना है 5 वर्षों के बाद। ए आयु अगर हम लोग निकालते हैं ए वाला, तो देखिए 20 है तो 25, यहाँ 25 है तो 30, कितने सालों का डिफरेंस हो रहा है, 5 साल का। तो इससे आप खुद समझ सकते हैं, चाहे किसी का भी आयु हो, अगर उसके वर्तमान आयु में जितना सालों का डिफरेंस होगा, वो जितने सालों का आगे बढ़ता जाएगा उतना ही सालों का डिफरेंस आता रहेगा। ठीक है, आई होप आप समझ गए होइएगा। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, इसी क्वेश्चन का सेकेंड मेथड देखते हैं। अब देखिए डायग्राम पे हम बोले थे, ज़्यादातर हम लोग डायग्राम पे कैसे बनाते हैं, डायग्राम पे कैसे रिलेशन लगाते हैं। पहले एक डायग्राम बनाते हैं, छोटा ही बनाइए या बड़ा, आप कितना बड़ा भी बना सकते हैं,
हम छोटा बनाए। ये बिफोर का एज है, हम लिखे थे आगे, ये परसेंटेज है, ये आफ्टर का एज है। अब देखिए पहला लाइन पर ही कह रहा ए तथा बी की वर्तमान आयु 4:5, ये यहाँ है, ठीक है। कह रहा 5 वर्षों के बाद, यानी यहाँ से यहाँ हो रहा है 5 वर्षों के बाद कितना हो जा रहा है 5:6 है। हम कहें अब देखिए वर्तमान आयु से आफ्टर में जाना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ अगर 4x और ये 5x है, ठीक है, तो वहाँ जाने के लिए हमको यहाँ लाने के लिए 5x + 5, 4x + 5 और 5x + 5 बराबर 5/6, इसको कीजिएगा तो हमारा 5 आ रहा था। वर्तमान आयु हमारा इसका कितना हो जाएगा 20 ईयर्स और 25 ईयर्स, ठीक है। ये हमारा होता है डायग्राम से, ठीक है। देख लीजिए कितना जल्दी हमने स्किप कर लिया, कितना जल्दी बना लिया। लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, बस इसको लिखिए यहाँ का और आगे बढ़ाइए और डायरेक्ट इसको लिख दीजिए। हम आफ्टर से भी प्रेजेंट में जा सकते हैं, ज़रूरी ये नहीं है कि इसमें भी है। ये भी देख लीजिए, यहाँ से यहाँ जाना है। अब देख लीजिए यह आफ्टर है, 5 सालों के बाद का आयु दिया हुआ है और प्रेजेंट में जाना है। इसका मतलब है मान लीजिए 20 सालों का रहा होगा, ठीक है, 5 साल बाद वो 20 सालों का रहा होगा, तो 5 साल पहले कितना का रहा होगा 15 सालों का। यही जस्ट यहाँ करना है। यह थर्ड मेथड हो गया आपका, देख लीजिए थर्ड हो गया। तो इससे इसमें जाना है, इसका मतलब 5x - 5 6x - 5 अपॉन 4/5। इसको भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराइएगा तो x बराबर 5 ही आएगा, ठीक है। तो ये तो आप खुद सोच सकते हैं, आप ट्रिक बना सकते हैं, इसमें हमें बताने की ज़रूरत नहीं, बस हम आपको हाथ पकड़ा रहे हैं, आप समझिए आगे कैसे जाना है, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है आर.एस. अग्रवाल का, ठीक है। आर.एस. अग्रवाल का दूसरा नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पढ़िए पहले। कह रहा है विशाल तथा शेखर की वर्तमान आयु का अनुपात 14:17 है। 14:17 में विशाल तथा शेखर की वर्तमान आयु दिया हुआ है। कह रहा 6 वर्षों के बाद यह आयु का अनुपात 17:20 हो जाएगा, तो शेखर की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अभी हमने 1 नंबर क्वेश्चन सॉल्व किया, जस्ट वैसे ही सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले एक अनुपातिक राशि मान लेंगे, मान लिया अनुपातिक राशि x, मन में ही मान लीजिए। तो विशाल यहाँ लिखते हैं, विशाल और वर्तमान आयु है आयु 14x, ठीक है। उसके बाद शेखर है 17x, ठीक है। 6 वर्षों की बात है, 6 वर्षों की बात वाला विशाल की आयु ठीक है। तो 6 वर्षों के बाद, तो इसी में वर्तमान आयु में नहीं 6 सालों की बढ़ोतरी होगी, ऐसा तो नहीं है किसी और आयु में होगी, तो हमने लिख दिया। और यहाँ 14x + 6 और ये भी हो गया, और इस दोनों का रेशियो दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर आप लिख सकते हैं तो 14x + 6 अपॉन 17x + 6 बराबर हो जाएगा 17/20। इसका भी हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं कितना हो जाएगा। इधर 9x आएगा, इसको कीजिएगा तो, और इधर आ जाएगा 20 18 x बराबर 2। यह हमारा अनुपातिक राशि निकला, समानुपातिक राशि जिसको, या अनुपातिक राशि जिसको माने थे x निकला। अब कह रहा शेखर की वर्तमान आयु ये है 17 दूना 34, यह हमारा शेखर का हो गया और इसका 28, यानी कितना साल का डिफरेंस है 6 सालों का। इसमें भी आप डिफरेंस देख सकते हैं। उसके बाद 6 सालों के बाद ये 40 का हो जाएगा, ये 34 का हो जाएगा। इसका मतलब देख रहे हैं विशाल और शेखर की आयु में हमेशा 6 सालों की ही डिफरेंस आ रहा था, अंतर आ रहा था। ये हमेशा उसकी आयु में हमेशा अंतर चलता रहेगा, ठीक है। इसको डायग्राम मेथड से भी देखते हैं। चलिए डायग्राम बनाइए।
यहाँ प्रेजेंट है, बिफोर है, आफ्टर है। ठीक है, विशाल को हम भी, विशाल का आयु है कितना, 14x 17 है। ये 6 सालों की बात है, यानी इधर की बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ हमारा आ जा रहा है 17:20। अब देखिए यहाँ 14x और यह 17x कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए इसमें जाना है, डायरेक्ट यहाँ से यहाँ जाना है। इसका मतलब है वर्तमान आयु में 6 साल और जोड़ेंगे तब तो यह वाला रेशियो हमारा निकलेगा। तो 14x + 6 बट्टा 17x बट्टा 6 17/20। अभी हमने वहाँ से सॉल्व किया था, इससे भी बना सकते हैं। दूसरा एक और बताए थे, इससे भी तो इसमें जा सकते हैं, आफ्टर से भी तो प्रेजेंट में जा सकते हैं ना। बढ़ा हुआ से कमा हुआ में जा, बढ़ा हुआ से पहले वाला में जाना है तो यहाँ से यहाँ भी जा सकते हैं। तो लिख सकते हैं 17x - 6 20x - 6 बट्टा 14/17। इससे भी आपको बन जाएगा। अब सॉल्व कीजिए, यहाँ से भी हमारा x 2 ही आएगा और यहाँ से भी हमारा x 2 ही आएगा। इसको सॉल्व नहीं करें क्योंकि हमने फर्स्ट मेथड में सॉल्व किया था और सब में उतना ही आंसर आएगा, ऐसा नहीं है जो डिफरेंट आएगा। ठीक है, अब 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। ठीक है, 3 नंबर में क्वेश्चन में कह रहा है, इसमें 3 चीज़ें, तीनों चीज़ों का यूज़ कर लिया इसमें। ठीक है, जो हम 3 कंडीशन आपको बताए थे, वर्तमान रहेगा, वर्तमान आयु से संबंधित रहेगा, या बाद का आयु से रहेगा, पहले का आयु, तीनों चीज़ इसमें है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक समझिए। इस पर भी हम इसको बेसिक मेथड से बनाएंगे, फिर डायग्राम मेथड से यूज करेंगे। ठीक है, पहले कह रहा है मीरा तथा प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात। मीरा तथा प्रिया की वर्तमान, 3 नंबर है, मीरा तथा प्रिया की है, यह अनुपात इतना था, तो 5 वर्षों के बाद मीरा की आयु क्या होगा। अब देख लीजिए मीरा की वर्तमान आयु कितना है। मीरा की वर्तमान आयु कितना था, 3x था। ठीक है, प्रिया की क्या था, हमारा 4x था। अब सोचिए, यहाँ पे सोचिए, अभी हम अभी 10 साल के हैं, कितना 10 वर्षों बाद है, अभी हम 20 साल के हैं। 10 साल पहले कितने सालों के रहे होंगे, तो 20 में से 10 घटाएंगे तब ना हमको आएगा, तो 10 सालों के रहेंगे। अब देख लीजिए यहाँ कह रहा है मीरा की वर्तमान आयु 3x, तो 10 साल पूर्व जाने के लिए 10 वर्ष पूर्व मीरा की आयु कितना होगा, 3x - 10, इतना वर्ष। ऐसा ही 10 वर्ष पूर्व प्रिया की आयु 4x। अब जब ये हमारा इक्वेशन बन गया, अब यहाँ बन गया 4x - 10। अब कह रहा है यहाँ जब यह 10 वर्ष पूर्व गया तब इसका जो अनुपात था वो 4:7 था। अब चलिए, अब क्या करना है, 3x - 10 बट्टा 4x - 10, इसी दोनों का अनुपात जो है वह 4/7 हो जाता है। ठीक है, अब इसको हम कैलकुलेशन करते हैं। देखिए कैलकुलेट कीजिए, 7 × 3 = 4 × 4 = 16, 5x 70 और 40 उधर जाएगा तो 30, यानी x = 6। यह प्रोपोर्शनल हमारा आ गया, यानी समान। उसके बाद करा, अभी भी बात नहीं बना, तो 5 वर्षों के बाद मीरा की आयु क्या होगा। तो पहले हम वर्तमान आयु जानेंगे, तब तो 5 वर्षों के बाद का आयु निकालेंगे ना। तो पहले हम वर्तमान आयु जानते हैं। वर्तमान आयु क्या होगा मीरा का, वर्तमान आयु क्या मान है, देख लीजिए। मीरा की वर्तमान आयु 3x कर दीजिए, और हमारा x का मान कितना लेगा, 6, यानी 18 ईयर्स। ठीक है, अभी यहीं पे आंसर नहीं ख़त्म हुआ, आगे पढ़िए। 5 वर्षों के बाद, तो 5 वर्षों के बाद इसमें जोड़ दीजिए, तो 5 वर्ष बाद मीरा की आयु 18 + 5 23 ईयर्स, यानी वह
पहले मीरा की वर्तमान आयु जब निकलेगा, जब तक वर्तमान आयु नहीं निकलेगा, जब तक नहीं उसका हम पहले का आयु निकाल सकते हैं, नहीं बाद का आयु निकाल सकते हैं। ठीक है, वर्तमान आयु निकाल सकते हैं। अब एक कंडीशन और इसको बनाते हैं, दूसरा मेथड जिसको करके देखते हैं। अब दूसरा मेथड हम लोग डायग्राम मेथड करेंगे। डायग्राम मेथड में क्या होगा देख लीजिए, यहाँ बनाइए इसमें। ठीक है, थोड़ा सा इधर बनाइए क्योंकि 5 साल और बढ़ाना है हमको। ठीक है, यहाँ परसेंटेज पहले ये बिफोर का है और ये आफ्टर। ठीक है, अब इस वाले क्वेश्चन में कह रहा है वर्तमान आयु 4 है, यानी इसको कर सकते 3x 4x। कह रहा 10 वर्ष पूर्व, तो 10 वर्ष पूर्व इधर या इधर, तो इधर की तरफ, क्योंकि पूर्व जाना है, प्रेजेंट से पूर्व में जाना है, यानी वर्तमान से पहले में जाना है। तो इसमें घटाना होगा, कितना होगा 3x हमारा 4:7 आ जाता है, 10 वर्ष पूर्व। ठीक है, यह रेशियो हो जाता है। तो हम कहेंगे वर्तमान आयु में से 10 साल घटाएंगे तब ना हमारा ये रेशियो आएगा, 3x - 10 4x - 10 बराबर 4/7। यहाँ x बराबर हमारा निकला था 6 ईयर्स, इसमें डालें। अब देख लीजिए यहाँ 18 है और 24, 6 सालों का अंतर आ रहा है। आप देख लीजिए, आपसे क्वेश्चन में आगे पूछा है 5 वर्षों के बाद, तो 5 वर्ष तो प्रेजेंट से ना 5 वर्ष पूछ रहा है, 5 वर्षों के बाद उसका आयु कितने हो जाएगा। तो 18 था प्लस 5, एक 23 ईयर्स का, एक 24, 5 ही साल 29। देख लीजिए हमेशा 6 ईयर्स का ही, यहाँ भी 6 का बढ़ोतरी हुआ, डिफरेंस आ रहा था दोनों केसों में, और यहाँ भी हमारा 6 ही का आ रहा था। इसका मतलब हमारा सही था। इससे आप समझ गए होइएगा, इसमें कुछ नहीं है, बस आपके दिमाग का खेल है। जितना जल्दी दिमाग लगाते हैं, जितना जल्दी आप क्वेश्चन को समझ लेते हैं, उतना जल्दी ही आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आगे और भी क्वेश्चन है। ठीक है, आर.एस. अग्रवाल का बहुत सारा इस पे आधारित क्वेश्चन है, हम सबको हल करेंगे। ऐसा नहीं कि सबको छोड़ के चले जाएंगे, सब हल कर किया, कुछ थ्योरी बताया, बस इस चीज़ का ध्यान रखिए। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों में को भी बताइए, जो अगर हम अच्छे बता रहे हैं आप हमें कमेंट कीजिए, जो हम अच्छे से बता पा रहे हैं आपको कि नहीं बता रहे हैं। जहाँ पे भी त्रुटियाँ होगी तो उस त्रुटि को आप क्षमा करने की कोशिश। नेक्स्ट क्लास में जय हिंद।